लखनऊ की साध्वी आशुतोष आंबरी और आशुतोष महाराज की समाधि पर विवाद जारी है। समाधि पर लखनऊ के आनंद आश्रम और जालंधर के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। समाधि लेने वाली साध्वी आशुतोष आंबरी की मेडिकल जांच को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि आनंद आश्रम के अपने तर्क हैं। सवाल आस्था से जुड़ा हुआ है। बहस आस्था और विज्ञान को लेकर है। आस्था, विज्ञान और डॉक्टरों के उठाए सवालों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच लखनऊ सीएचसी के अधीक्षक ने आनंद आश्रम के दावे पर सवाल उठाए हैं। अधीक्षक ने साध्वी की मेडिकल जांच को लेकर बड़ी जानकारी सामने रखी है। आइए बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आनंद आश्रम में साध्वी की समाधि पर बड़ी जानकारी सामने आई। जांच के दौरान हार्ट बीट बंद थी, कहा जेपी सिंह ने। सीएचसी के अधीक्षक डॉक्टर जेपी सिंह ने बड़ी जानकारी सामने रखी। उन्होंने कहा कि हार्ट बीट बंद थी। जांच में ईसीजी रिपोर्ट में स्ट्रेट लाइन थी, तीनों लाइन स्ट्रेट थी। टेक्नीशियन के साथ जांच टीम गई थी, ये भी उन्होंने बताया। यानी बड़ी जानकारी उनके मुताबिक न हार्ट बीट थी और ईसीजी की लाइन फ्लैट थी। बिना ईसीजी कराए जिंदा या मौत होने की पुष्टि नहीं की जा सकती है, कहा जेपी सिंह ने। आश्रम के लोगों ने टेक्नीशियन पर दबाव बनाया कि वो इस तरह का बयान दे, ये भी कहा उन्होंने। और आश्रम के लोगों ने हलचल होने की बात की। यानी आश्रम के लोग ये बात कह रहे थे कि हलचल है शरीर में, लेकिन ईसीजी में फ्लैट लाइन आ रही थी और हार्ट बीट भी नहीं थी। दबाव में दिए ईसीजी में हलचल की बात कही गई। यानी दबाव में कहा गया वो सब कुछ, क्योंकि आश्रम की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था। ये सीएचसी के अधीक्षक जेपी सिंह का कहना है। ये बड़ी जानकारी है जो वो सामने रख रहे हैं, क्योंकि यही जो रिपोर्ट है, जो ईसीजी की रिपोर्ट थी और जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर ईईजी और की बात तो, और जो ईसीजी की रिपोर्ट थी और इसके अलावा जो हार्ट बीट को की जांच की गई थी, टेक्नीशियन वहां पर मौजूद थे, उन्होंने ही ये बात कही थी कि शरीर में हलचल देखी गई है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि वो आश्रम की तरफ से कहा जा रहा था और उनका दबाव था। लखनऊ के आनंद आश्रम में गुरु मां की समाधि पे विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और इस समय हम पहुंचे हैं सीएचसी के अधीक्षक के पास, जिनकी पूरी टीम जो है वो आश्रम के अंदर पहुंची थी और उन्होंने जो गुरु मां की समाधि को लेकर पूरी जांच की थी। हमारे साथ सीएचसी के जो अधीक्षक हैं वो जेपी सिंह जी मौजूद हैं। उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो टीम वहां पहुंची थी तो इन्होंने वहां पे क्या पाया। सर ये बताइए, आपकी जो पूरी टीम गई थी वहां पे जांच करने के लिए, उसने क्या पाया, वहां पे क्या दिखा आप लोगों को? टीम गई थी, टीम लगभग 11 बजे पहुंची है और 1:10 पे उन्होंने अंदर उनको टेस्ट के लिए बुलाया। और टीम जाने के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें ईसीजी स्ट्रेट लाइन था, बीपी 0, पल्स 0 और पीपल डायलेटेड था। चूँकि वहाँ ये था कि इसके अतिरिक्त क्या कोई और ऐसी जांच जिससे हम इसको 100% कन्फर्म मान सकते हैं कि ये किस स्थिति में है, तो मेरे स्तर से और टीम के द्वारा यह उनको बता दिया गया था कि ईईजी कराएं, जिससे कि कोई अगर ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हो तो उस चीज़ को देखा जा सके या पाया जा सके, और उसके आधार पे एक स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे सलाह लेने के बाद ही किसी निर्णय पे पहुंचा जा सकता है। सर लेकिन उस दिन जो रिपोर्ट्स आई थी, उस दिन जो इंटरव्यूज़ हुए थे, जो आपके यहाँ डॉक्टर्स ने जो बयान दिए थे, टेक्नीशियन ने कहा था, डॉक्टर ने कहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि ब्रेन डेड है, श्वास नहीं आ रही, लेकिन ईसीजी में हलचल पाई गई है। तो वो क्या था, वो क्या कन्फ्यूज़न था, क्या था? देखिए, ईसीजी टेक्नीशियन गए थे और उनका काम केवल था ईसीजी करना। रिपोर्ट जो है स्पेशलिस्ट देते हैं, डॉक्टर्स भी रिपोर्ट ईसीजी के नहीं देते हैं, जो ईसीजी स्पेशलिस्ट होते हैं उनके द्वारा दी जाती है। तो कहीं न कहीं उनको किसी तरह का एक दबाव बना रहा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ कही है, जो मुझे उन्होंने अवगत कराया। किस तरीके का दबाव, कौन लोग दबाव बना रहे हैं? दबाव का सेंस यही है कि अगर आप कहीं किसी जगह जा रहे हैं और कई लोग इकट्ठा हैं तो उनका ये होता है कि भाई आप ये बताइए कि ये देखिए हल्की फुल्की ऊंच नीच दिख रही है या जो भी है, जबकि वो स्ट्रेट लाइन में ही मानी जाती है। तो क्या आश्रम के लोग वहाँ पे दबाव बना रहे थे? ये चीज़ मेरा कहना नहीं है कि हाँ आश्रम के लोग हैं, जैसे एक होता है कि पब्लिक प्रेशर भी होता है, वो चीज़ होती है। साध्वी की समाधि पर लखनऊ और जालंधर के आश्रमों के बीच जारी विवाद और बढ़ गया है। साध्वी की जिंदा समाधि पर जालंधर के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने सवाल उठाए हैं। मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टरों की क्षमता पर भी सवाल उठाया गया है। जांच करे डॉक्टरों को क्यों नहीं दिखाया, ये कहा गया दिव्य जागृति संस्थान ने। और वीडियो में डॉक्टरों को क्लियर क्यों नहीं दिखाया गया है। डॉक्टरों के क्वालिफिकेशन और पहचान सार्वजनिक की जाए, ये मांग भी दिव्य जागृति ज्योति संस्थान की तरफ से की गई है। यानी साफ तौर पर क्वालिफिकेशन भी सार्वजनिक की जाए और उनकी पहचान भी सार्वजनिक की जाए।
लेकिन अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। दावा है कि ये वीडियो आनंद आश्रम का है। जिस कमरे में साध्वी ने समाधि ली, वहां डॉक्टर्स की टीम ने उनका ईसीजी किया। डॉक्टर्स की टीम और आश्रम के सेवादारों के बीच बातचीत का ये वीडियो आप भी देखिए। अच्छा देखिए, इसमें देखिए एक्टिविटी है, मशीन तो यही बोल रही है सर। अच्छा हाँ, अच्छा देखिए इसमें देखिए चल रहा है। हाँ सर, अप डाउन चल रहा है। हाँ, एक्टिविटी इसी से तो पता चल रहा है कि एक्टिविटी है। हार्ट बीट आया या ना है, ये मशीन बता दी कि इसके अंदर कुछ है। हाँ। अब क्या है ये नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, तो मेरे सोच से परे है। प्लीज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा मास्क हटा दीजिए, मैं थोड़ा सा आप ध्यान आपका नोट कर लूँ। हाँ जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। ईसीजी मशीन में हाँ एक्टिविटी है। अच्छा, जो मशीन बोल रही है हाँ वो यही बता रही है कि इसके अंदर कुछ है। हाँ, अब क्या है हाँ ये ऊपर वाला जानता है। ये ऊपर वाला जानता है। मैं इसमें अच्छा एक बात और है, मैं एक जैसे मैं शब्द यूज कर रहा हूँ कि किसी मृतक व्यक्ति में ये चीज तो नहीं होती ना? नहीं होती है, नहीं होती है। स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आती है, कोई हलचल नहीं होती है। क्योंकि ये स्टेज जो है 28 जनवरी की है। अच्छा, 28 जनवरी से आज आपकी 3 फरवरी हो रही है। इतना लंबा कोई एक्टिविटीज नहीं होती है। एक्टिविटी हमें दिख रही है, ठीक है। अच्छा, इनके लिम्ब लीड में एक्टिविटी है। अच्छा, ठीक है, जितना लीड लगा हुआ है दोनों हाथ दोनों पैर में उनमें एक्टिविटी है, दिख रहा है इसी पेपर में। अच्छा, शो कर रहा है। जबकि ब्रीदिंग नहीं है, ब्रीदिंग नहीं है, हार्ट बीट नहीं है, पल्स नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्टिविटी है। ईसीजी में एक्टिविटी है। अब तक इतना लंबा पीरियड हो गया, 7 दिन में मुझे तो नहीं लगता ऐसी एक्टिविटीज किसी मृतक बॉडी में आएगी। अच्छा, मुझे नहीं लगे। अच्छा, और आप आती है? हाथ नहीं, हाथ पाँव पूरा एकदम मुलायम है, जहाँ से चाहिए मोड़ लीजिए, जहाँ से हाथ आप पकड़ देख ही रहे हैं। जो मशीन बता रही है वो मैं जान रहा हूँ सर। अच्छा, और ईश्वर की बात अलग है। जी, वो कुछ भी कर सकता है, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। मतलब ये लाइनिंग जो चल रहा है, ये एक्टिविटीज है, ये हलचल है। अच्छा, हलचल है, इसीलिए तो मैंने पकड़ लिया। अच्छा, और एक बार फिर आपको साध्वी के ईसीजी से जुड़ा वीडियो दिखाते हैं। इसमें क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कि समाधि वाले कमरे में सरकारी डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। इनमें एक डॉक्टर और एक टेक्नीशियन है, एक नर्स है। ये टीम 3 फरवरी को आनंद आश्रम में लखनऊ के स्वास्थ्य सेवा केंद्र में पहुंची। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि देखिए ये तस्वीरें देखिए, और इसमें देखिए कौन कौन दिखाई दे रहा है। एक टेक्नीशियन है, एक डॉक्टर है, एक नर्स है, और ये वही कमरा है जहां पर साध्वी आशुतोषांबरी समाधि में है, जैसा कि कहा जा रहा है आनंद आश्रम द्वारा। और यहाँ पर ये जो टीम है इन्होंने जांच की। अच्छा, देखिए आश्रम के जो सेवादार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और एक वो शिष्य भी मौजूद हैं आशुतोष अंबर, जो कि उनके सर को गोद में रखकर बैठे हुए हैं। लेकिन दिव्य ज्योति संस्थान के आरोपों पर बोले हैं आनंद आश्रम के महादेव स्वामी। दिव्य ज्योति के आरोपों पर महादेव स्वामी ने चुनौती दी है। यूपी सरकार ने जांच के लिए डॉक्टर्स भेजे हैं, ये कहा महादेव स्वामी ने। दिव्य ज्योति यूपी सरकार पर सवाल उठा रही है क्या? ये सवाल भी उठाया उन्होंने। साध्वी की बॉडी चेकअप करवाने के लिए हम तैयार हैं, अभी भी आनंद आश्रम की तरफ से यही कहा जा रहा है। दिव्य ज्योति संस्थान गुरु मां की समाधि पर लगातार सवाल उठा रहा है और TV9 लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बाबा महादेव, जो आनंद आश्रम की तरफ से इन सभी आरोपों का जवाब देंगे। ये बताइए, दिव्य ज्योति संस्थान ने आरोप लगाए हैं आप लोगों पर। उन्होंने कहा है कि ये आपके बारे में कहा है कि महादेव जी जो बाबा है वो वहाँ से दिव्य ज्योति संस्थान से फ्रॉड किया था उन्होंने, इस वजह से उनको आश्रम से बाहर निकाल दिया गया था। क्या कहेंगे? सारी की सारी झूठ बातें हैं। और एक बात और बता दूं, जिस समय महाराज जी समाधि में गए, महाराज जी की जितने कृपा पास सैकड़ों से भी अधिक स्वामी जी वहां से गायब हैं। उनको अपहरण करके, उनको मारकर उनका नंगा वीडियो बनाया गया। रात के अंधेरे में दिव्य ज्योति जागती संस्थान ऐसा गंदा कार्य करती है। और चंडीगढ़ कोर्ट में मेरे तरफ से क्रिमिनल केस किया गया है और केस चल रहा है अभी, और उसका जवाब CBI जांच करें, नार्को टेस्ट करें, हर प्रकार जांच करें। और मैं चाहता हूं सरकार इस पर जांच करे, इसकी सच्चाई को, और CBI कड़े से कड़े जांच करे हर प्रकार से। इस हवा में कोई बातें काम नहीं आएंगी। दूसरी बात, महाराज जी के शरीर को बंधक क्यों बनाया?
महाराज जी के शरीर को बंधक क्यों बनाया? आज तक दर्शन क्यों नहीं हुआ? महाराज जी किसको बताए कि कब समाधि में जाएंगे, कब आएंगे? कुछ भी नहीं बताया। किस आधार पे उन्होंने फ्रीजर में रखा? किस प्रकार से 10 साल रखे? कौन बताएगा कब तक आएंगे? क्या तरीका होता है? क्या उपाय होता है? क्या इसी तरह से उनके शरीर को रखकर सिर्फ रसगुल्ला खाते रहेंगे? जवाब कौन देगा? और आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक भी व्यक्ति पीछे से क्यों वार कर रहे हो जी? सामने आओ, जवाब दो। मुंह में दही जम गया है या फिर घूंघट ओढ़ रखे हो जो सामने नहीं आ पाते? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को कह रहा हूं, सभी लोग आओ सामने, यहां पे मैं मेरे प्रश्नों का जवाब दो। क्यों नहीं जवाब दे पा रहे? अच्छा, जो डॉक्टर्स की जो टीम आई थी जांच करवाने के लिए, उस पर भी सवाल उठे। उन्होंने कहा कि उन डॉक्टरों की पहचान सार्वजनिक की जाए और उनकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन पर भी सवाल। भैया एक बात बताइए, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सीएमओ कहा मनोज अग्रवाल को, उन्होंने टीम भेजी है, सरकारी तंत्र का है। अब आप सब चीज़ों को झूठा कह दें तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? अब जब हम तो अपने घर से डॉक्टर नहीं बनाए थे। हाँ आचार्य जी बात करिए। हमने तो डॉक्टर मतलब अपने घर से डॉक्टर नहीं लाए थे, डॉक्टर सरकार ने भेजा ना, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने भेजा ना। तो आप सीधे सीधे सरकार पर प्रश्न उठाते हैं, तो योगी जी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जवाब देंगे। मैं तो उनके पास अर्जी लेकर गया, मेरे पास फोटो है, प्रूफ है। अब सरकारी तंत्र में भेजा, अब उनका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या करेंगे, ये सब हमें नहीं आता। आप स्वयं जांच कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इससे बड़ी कोई टीम होती है आप भेजिए, हम जांच करने के लिए तैयार हैं, हम जांच करवाने के लिए तैयार हैं। मैं तो सहर्ष कर रहा हूँ, बड़ी से बड़ी टीम भेजिए। डॉक्टर से जांच करवाने के लिए किसी भी नहीं, फिर यही समय होगा। माता सीता को हमने इस मुद्दे पर कई डॉक्टर्स और धर्माचार्यों से भी बात की। आशुतोष शांभरी की समाधि पर आस्था और विज्ञान को लेकर उनका क्या मत है, आप भी सुनिए। समाधि में यदि वो 10 साल से हैं तो समाधि में जो व्यक्ति जाता है उसकी प्राणवायु नष्ट नहीं होती, उसकी दिल की धड़कनें नष्ट नहीं होती। जिस प्रकार से इन्होंने किया है या कर रहे हैं, ना तो वह शास्त्र सम्मत है और ना ही वह किसी प्रकार से वैज्ञानिक तौर तरीकों के द्वारा भी संभव नहीं है। साधना का विषय है, जिन्होंने इस चीज़ को किया है, रखा गया है, इसमें कहीं कुछ शास्त्र सम्मत नहीं है, इसलिए हम तो कहेंगे सिर्फ ये पाखंड है। ये पॉसिबल है, कुछ दिन तक रह सकते हैं, आप भूखे रह सकते हैं, बट अगर ट्रेनिंग नहीं है तो उसको बहुत दिनों तक कर पाना ये मुश्किल है। समाधि लेना और समाधि एक्चुअल में लेना, जो लोग योगी बाबा लेते हैं वो लोग ट्रेंड होते हैं इस चीज के लिए, तो वो ले सकते हैं। उसको साक्षात डॉक्टर देख रहे हैं, साक्षात उसका पल्स देख रहे हैं, पल्स नहीं मिल रही है, हार्ट रेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसके बाद वो कहते हैं कि वापस चली आएगी। ये तो मिरेकल होगा अगर 7 दिन के बाद भी अगर वो वापस आती।